हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे पहले वीडियो और मेरे चैनल दिल से स्टडीज में, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि दिमाग के साथ साथ आपका दिल भी पढ़ाई में लगेगा। दिस इज प्रताप सर, मेंटर ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। हमारा पहला टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम नाम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो जैसा कि नाम लिखा है, ट्रिग्नोमेट्री में तीन वर्ड हैं, एक है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्री। ट्राई मतलब हो गया थ्री, गॉन मीन्स हो गया साइड, और मेट्री हो गया मेजरमेंट। और तीन साइड का मेजरमेंट, तीन साइड किस में होता है? तीन साइड ट्रायंगल में होता है। यानी कि आपके दिमाग में यह बैठ जाना चाहिए, इसमें हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में दो चीज होता है, एक साइड और दूसरा एंगल। यानी हम उसी दो चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, साइड के बारे में और एंगल के बारे में, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। इसीलिए अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू दीज एंगल। यानी गणित की ऐसी शाखा जो कि किसी कोण को मेजर करता है। कि किसके कोण को? तो ट्रायंगल के कोण को, और उससे रिलेटेड, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न है उसको डील करता है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको यह बता दूं। इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी एंगल के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम लोग शॉर्ट में टी रेशियोज कहते हैं, टी रेशियोज। दूसरा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में, रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में। तीसरा, हम लोग इसमें पढ़ेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन के बाद थ्योरम पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको यह बताऊंगा कि किसी भी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है, ना कि ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड करता है। यानी एंगल अगर फिक्स है तो चाहे ट्रायंगल का साइज बड़ा या छोटा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो का वैल्यू वही आएगा। यानी किसी भी टी रेशियोज का वैल्यू वही आएगा। उसके बाद चौथा में हम लोग बात करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर जो पावर होता है, पावर ऑफ टी रेशियोज, उसको कह सकते हैं हम पावर ऑफ टी रेशियोज कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन, ये भी पढ़ाऊंगा मैं। और आज के वीडियो के लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन। आज इतना टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले टी रेशियोज से। टी रेशियोज क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, और ट्रायंगल से आपको मैं समझाऊंगा कि कितना टी रेशियोज होता है और क्या होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसमें जो ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे वो हम लोग राइट ट्रायंगल बनाएंगे। यानी हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक कंसीडर किया, एक कंसीडर मैं करता हूं राइट एंगल ट्रायंगल। कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta। मैं ऐसा मान लेता हूं। तो जो बात मैंने लिखा है मैं उसको उसका डायग्राम बनाता हूं। एक ट्रायंगल बनाया मैंने, एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी। चूंकि बी पर यह 90 डिग्री है और एंगल ए को मैंने थीटा मान लिया है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है क्यों लिया, इसके लिए एक क्वेश्चन है। दुनिया में एकमात्र ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही है जिसमें तीनों साइड्स का अलग अलग नाम है। तो इस वजह से, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप सारी बातों को समझ जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। अगर मैं इस थीटा के बारे में बात करूं तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा, ये बेस, इसको मैं बेस कह सकता हूं। इसको मैं परपेंडिकुलर कहूंगा, परपेंडिकुलर। और इसको मैं हाइपोटेनस कहूंगा। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, इसको मैं हाइपोटेनस कहूंगा। ये बेस है। तो अब यहां पर जो जो चीज मैंने माना, सपोज मैं कर लेता हूं, लेट बेस, बेस कौन है, यह है ए बी, बेस इज इक्वल टू ए बी। मैं मान लेता हूं कि इस ए बी का वैल्यू एक्स, इस ए बी का वैल्यू एक्स, ये एक्स यूनिट में मान लेता हूं ए बी का वैल्यू। सिमिलरली ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिसका नाम बीसी है, सपोज मैं इसको वाई यूनिट मान लेता हूं। और ये जो हाइपोटेनस है जिसका नाम है एसी, इसको मैं आर यूनिट मान लेता हूं। तो सबसे पहले जो मैं लिखूंगा, अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसमें पहला 3 जो है वो बेसिक कह सकते हैं हम उसको, और आखिरी का जो 3 है वो रेसिप्रोकल कहा जा सकता है। तो पहला 3 सबसे पहले शुरू करते हैं साइन से। तो साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है ये मेरा और हाइपोटेनस है ये। तो साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहां कौन है, परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेनस है एसी। और अगर मैं बीसी के वैल्यू के बारे में बात करूं तो बीसी का वैल्यू है y और एसी का वैल्यू है r। एसी को मैंने r माना है, परपेंडिकुलर को y माना है। उसके बाद दूसरा cos थीटा, cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस यहां कौन है, इस थीटा के लिए बेस है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी। और जो मैंने वैल्यू मान रखा है उसके हिसाब से लिखूं, ये हो जाएगा एक्स बाय आर। थर्ड वन टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर यहां कौन है, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर y है यानी BC है। और बेस कौन है, तो AB है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, BC का वैल्यू है y और AB का वैल्यू है x। ये 3 बेसिक फंक्शन हो गए। अब चौथा फंक्शन है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, यानी अगर साइन को उल्टा कर दिया जाए तो कोसेक मिलता है। हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। और अगर इसके लिए बात की जाए तो हाइपोटेनस कौन है मेरा, यह है AC और परपेंडिकुलर कौन है, BC। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है R, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है Y।
सिमिलरली अगले फंक्शन के बारे में बात करूं तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो ये हो गया सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाइपोटेनस। चूंकि ये कॉस का उल्टा है, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाय बेस। फिर अगर वैल्यू दूं मैं यहां पर इसके बारे में बात करूं, हाइपोटेनस कौन है? तो एसी है। और बेस कौन है? बेस मेरा ए बी है। फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं आर बाय एक्स। और लास्ट फंक्शन जो है अपने पास वो है कॉट। कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस कितना है? बेस है मेरा ए बी और परपेंडिकुलर है मेरा बी सी। ए बी का वो मैंने कितना मेजरमेंट लिखा है? तो ए बी को मैंने एक्स माना है और बीसी को मैंने वाई माना है। तो ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब 6 ही क्यों होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप इस 3 साइड को ऐसे लिखो कि एक बार में आपको 2 साइड को लेना है, तो टोटल आपको 6 रिलेशन ही मिलेंगे। इसीलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अब अगर मैं बात करूं इसके शॉर्ट ट्रिक की, तो शॉर्ट ट्रिक आप इस तरह से कर सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक अगर आप मैं बात करूं, इसके ट्रिक के लिए, इसका ट्रिक है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परफेक्टली ब्लैक। टर्न परफेक्टली ब्लैक। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। सम एस से हो गया साइन। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहां भी वही है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली सी से हो जाएगा कॉस। कॉस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। और लास्ट टी से हो जाएगा टेन। टी से परपेंडिकुलर, बी से बेस। तो यहां से हो गया टेन थीटा, या टेन पर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको 3 याद है तो बाकी का 3 जो होता है वो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। यहीं से ये बात हम कंक्लूड कर पाएंगे कि ये रेसिप्रोकल फंक्शन, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसी से हम अगले टॉपिक में चले जाएंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन मैं समझाता हूं आपको कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। तो आइए पढ़ते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, पहला जो रेसिप्रोकल रिलेशन का है वो है कि कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। 1 बाय साइन थीटा। दूसरा होना भी चाहिए, अभी तो मैंने जस्ट आपको बता दिया कि कॉसेक जो होता है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है, और साइन हमारे पास क्या था? वो था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एक दूसरे का उल्टा है। उसके बाद नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा होता है 1 बाय कॉस थीटा। सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉस क्या था? कॉस था बेस बाय हाइपोटेनस।
इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तीसरा कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, यानी पहला साइन कॉस और टेन, इसको आप बेसिक फंक्शन बोल सकते हैं, और कॉसेक सेक और कॉट को रेसिप्रोकल फंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं चलता हूं उस थ्योरम पर जिससे मुझे यह पता चलेगा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू होता है वो ट्रायंगल के साइज से उसको कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, वो एंगल पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो मैं लिख देता हूं। थ्योरम का स्टेटमेंट वो है द वैल्यू ऑफ T ratios for an angle does not depend on the size of triangle, it only depends on angle। यानी जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको साइड से, ट्रायंगल के साइड से कोई मतलब नहीं है, वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एंगल पर डिपेंड करेगा। आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं मैं, एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखिए। कंसीडर ए ट्रायंगल एबीसी in which angle B is equal to 90 degree and angle A is equal to theta, ऐसा मैं मान लिया। तो ट्रायंगल बना लेता हूं। सपोज एक ट्रायंगल है, जिसका नाम मैं लिख दूं ए बी सी, और ये एंगल सपोज कर लीजिए ये थीटा है और एंगल बी 90 है। अब इस बात को समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं एसी पर कोई पॉइंट लेता हूं। सपोज करिए वो पॉइंट पी है, और उस पी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। किस पर? तो ए बी पर। यानी इस पी से एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया ए बी पर। यानी मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट पी ऑन एसी एंड ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी। और मैंने क्या किया, पी क्यू जो परपेंडिकुलर है कहां ड्रॉ किया, ए बी पर। अब आप देखिए ये जो दो ट्रायंगल बना अपने पास, एक पहला जो इनिशियल ट्रायंगल था और दूसरा जो अभी मैंने बनाया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे, और दूसरा ट्रायंगल जो है वो पहले ट्रायंगल से छोटा है। अब यहां सिमिलर एक नया वर्ड आया है। अगर आपने ट्रायंगल नहीं पढ़ रखा है क्लास 10 का तो इसमें थोड़ी परेशानी आएगी, तो मैं आपको फिलहाल के लिए समझा देता हूं कि सिमिलरिटी क्या होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, सिमिलर का मतलब है कि सेम शेप। सिमिलर का मतलब है, सिमिलर जो वर्ड है इसका मतलब है कि शेप सेम है, शेप इज सेम, बट साइज इज डिफरेंट।
शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। तो आप यहां देखिए कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम एक जैसा है लेकिन साइज अंतर है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलरिटी के लिए कोई भी ट्रायंगल को, कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर बनाने के लिए वैसे ढेर सारे अपने पास दो तीन चार सिमिलरिटी का क्राइटेरिया है। जैसे उसमें पहला क्राइटेरिया है एंगल एंगल एंगल, दूसरा क्राइटेरिया है साइड साइड साइड, तीसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा होगा, आप उसको छोड़िए, मैं आपको फिलहाल के लिए समझा देता हूं कि आखिर सिमिलरिटी क्या होती है। तो सिमिलरिटी आप इतना सही समझ सकते हैं कि शेप सेम लेकिन साइज डिफरेंट। तो आप यहां पर देखिए कि ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल ए क्यू पी और ये बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल जो है दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। और जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है उसके साइड्स का रेशियो बराबर आता है। तो ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल हियर, यानी यहां पर हियर ट्रायंगल ए क्यू पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और अगर आपसे कभी पूछा जाए ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर है, आप कह सकते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल का एंगल है, ये छोटे ट्रायंगल का भी और बड़े ट्रायंगल का भी। और दूसरा एंगल इसमें भी 90 है और यहां भी 90 है, यानी दो एंगल सेम है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक सेम होगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो दोनों के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दोनों के साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं यहां पे ये कर सकता हूं कि ए क्यू बाय ए बी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहां देखिए ए क्यू उसके करस्पॉन्डिंग कौन है, ए बी, बराबर इक्वल टू हो जाएगा मेरा एपी, एपी यहां पे पहला और तीसरे स्थान पर इसका करस्पॉन्डिंग कौन है, एसी है। और तीसरा कि क्यूपी बाय बीसी, ये होगा। अब आप देखिए यहां से आपको समझना है कि आपको कब किसको यूज करना है ताकि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर सकें। तो चलिए समझ लेते हैं यहां से। ये जो चीज दिया हुआ है आपके पास, ये ए क्यू अगर इस एंगल के लिए मैं बात कर रहा हूं थीटा के लिए, तो ए क्यू हमारा बेस है छोटे ट्रायंगल में, ए क्यू पी ट्रायंगल में। और मैं अगर ए बी के लिए बात करूं तो ए बी भी बड़े ट्रायंगल के लिए बेस ही होगा, क्योंकि मुझे ये एंगल ही देखना है। एंगल्स का जो नेबरिंग साइड होता है वो बेस कहलाता है। यानी ये दोनों अपने अपने ट्रायंगल का बेस है, ये दोनों अपने अपने ट्रायंगल का बेस है, ये दोनों अपने अपने ट्रायंगल का बेस है। ये एपी और एसी अपने अपने ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, और क्यूपी और बीसी अपने अपने ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। अगर मैं पहला रिलेशन डेवलप करना चाहूं जो कि साइन का है, तो साइन के लिए मुझे किसको किसको देखना पड़ेगा, यानी मुझे साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो आप देखिए यहां पर ये है हाइपोटेनस, ये वाला, और ये वाला है परपेंडिकुलर। यानी मैं इस दोनों को देखूंगा तो मुझे साइन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आइए इस दोनों को देख लेते हैं, इस दोनों को देखते हैं। तो यहां से क्या होगा, जैसे मैंने इस रिलेशन को लिखा, ये लिखाएगा अपने पास एपी बाय एसी इक्वल टू क्यूपी बाय बीसी, यहां लिखाया। अब देखिए साइन लिखने के लिए मुझे परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में चाहिए और हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में चाहिए, लेकिन यहां हाइपोटेनस ही न्यूमरेटर में है और यहां
परपेंडिकुलर डेनोमिनेटर में है, ये पूरा सेक्शन परपेंडिकुलर का है। तो अगर मैं इस दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दूं, इस दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा BC बाय AC इक्वल टू QP बाय BC, सॉरी QP बाय AP। अब आप देखिए यहां से कि BC जो गिवन ट्रायंगल है अपने पास BC, यानी इस थीटा के लिए BC जो है ये परपेंडिकुलर है, और उसके नीचे देखिए AC है, AC। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है साइन थीटा। और दूसरा देखिए ये किसके बराबर है? QP बाय AP। QP छोटे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है और AP छोटे ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है। तो मैं लिख सकता हूं ये दोनों किसके बराबर है? तो साइन थीटा के बराबर है। तो पहला बात हम लोगों ने यह सीखा कि थीटा का अगर थीटा का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, यानी एंगल का वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी वैल्यू चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली ये तो पहला आपने लिखा साइन के लिए। अगर आपको कॉस के लिए लिखना हो तो आप क्या करेंगे? आप बेस और हाइपोटेनस को देखेंगे, और जब आप इसको देखेंगे और ऊपर बेस और नीचे हाइपोटेनस को लाएंगे आप, तो आपको कॉस का रिलेशन मिल जाएगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, मैं सिमिलरली करके लिख देता हूं, आप खुद से करके देख सकते हैं, आप खुद से करके देख सकते हैं। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि AB बाय AC इक्वल टू AQ बाय AP इक्वल टू कॉस थीटा। एंड टेन के लिए अगर मैं बात करूं तो टेन क्या होता है? वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस वन इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। इस बड़े ट्रायंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो आप अगर परपेंडिकुलर और बेस वाला कॉलम देखेंगे, यानी इसको देखेंगे और इसको बराबर करेंगे, तो आपको मिल जाएगा BC बाय AB इक्वल टू PQ बाय AQ। इसको आप कह पाएंगे टेन थीटा। यानी अगर इस तीनों रिलेशन को आप देख लें तो हमने ये तो जरूर कंक्लूड कर लिया कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू है वो एंगल पर ही डिपेंड करता है, ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि ट्रायंगल तो अपने पास गिवन था ABC, मैंने छोटे ट्रायंगल के लिए भी वही रेशियो ला करके आपको दिखाया है। अगर आपके मन में कोई दूसरा डाउट है कि सर अगर ट्रायंगल को बड़ा कर दिया जाए, अगर ट्रायंगल को बड़ा कर दिया जाए, इन दैट केस क्या होगा? इन दैट केस वैल्यू जो है वो भी नहीं बदलेगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। AC को चलो मैं एक्सटेंड कर लेता हूं। AC को एक्सटेंड कर लिया R तक, सपोज मैंने R तक एक्सटेंड कर लिया AC को, और उस R से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं बच्चे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, और वो परपेंडिकुलर कहां मिलेगा? वो AB प्रोड्यूस्ड पर मिलेगा। यानी AB को जब आप एक्सटेंड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जाकर के फिर मिलेगा। चूंकि मैंने क्या किया है वो मैं लिख देता हूं आपको। मैंने किया कि अभी मैंने AC को प्रोड्यूस किया R तक, AC को R तक प्रोड्यूस किया। मैंने क्या किया? प्रोड्यूस किया AC को R तक, प्रोड्यूस AC to R and draw RQ नहीं, PQRS बोलिए इसको, RS परपेंडिकुलर टू RS परपेंडिकुलर टू AB प्रोड्यूस्ड। यानी ये कहां मिल रहा है? AB प्रोड्यूस्ड पर मिल रहा है। तो मैं इसका नाम यहां दे दूं, ये R था, इसका नाम मैं S दे देता हूं। अब आप देखिए आपके पास फिर से दो ट्रायंगल। अब मुझे इस ट्रायंगल को नहीं देखना, ये छोटे ट्रायंगल को। अब जो गिवन ट्रायंगल था ABC, और जो अब उससे भी बड़ा ट्रायंगल मैंने बनाया है ASR, ये दोनों फिर से सिमिलर है। ये दोनों फिर से सिमिलर है। क्यों? क्योंकि ये थीटा कॉमन है
और यहां पर फिर से ये 90 और यहां पर ये 90, तो स्वतः ये वाला एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख पाऊंगा कि ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एस आर, ट्रायंगल ए एस आर। और अगर आपसे कोई रीजन पूछे तो रीजन वही होगा, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब जैसे ही आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर लिखा तो आप क्या करेंगे उसके बाद, कि साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए साइड्स का रेशियो इक्वल कर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए एस, ए बी बाय ए एस इक्वल टू ए सी बाय ए आर, और लास्ट में बी सी बाय एस आर। साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। अब पहले साइन ढूंढना है मुझे। साइन ढूंढने के लिए मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को देखना पड़ेगा फिर से, जैसा मैंने पिछले बार किया। इस बार तो मुझे लगता है कि अगर आप समझेंगे तो अच्छे से खुद से भी कर पाएंगे। तो ए बी क्या है इस एंगल के लिए, ए बी जो है ये बेस है, तो ये वाला सेक्शन हो गया बेस का, ये हो गया बेस अपने अपने ट्रायंगल का, ए बी और ए एस अपने अपने ट्रायंगल का बेस। उसके बाद ए सी और ए आर ये क्या है, ये अपने अपने ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है। और लास्ट में आइए बी सी और एस आर ये अपने अपने ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, अपने अपने ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। अब मुझे साइन लिखना है तो मैं किसको देखूंगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को, इन दोनों को देखूंगा। तो जैसे मैंने इन दोनों को देखा तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए सी बाय ए आर इक्वल टू बी सी बाय एस आर। अब चूंकि यहां पर ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस को आप नीचे लेके जाइए और परपेंडिकुलर को ऊपर लाइए, तो ये आप लिख पाएंगे एस आर बाय ए आर इक्वल टू बी सी बाय ए सी। अब आप देखिए एस आर बाय ए आर क्या है, एस आर बाय ए आर यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। सिमिलरली बी सी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस, बी सी बाय ए सी भी क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं साइन थीटा। उसके बाद अगर आप कॉस लिखना चाहें तो कॉस कैसे लिखेंगे, बेस और हाइपोटेनस को देखेंगे। और अगर आप टेन लिखना चाहेंगे तो आप किसको किसको देखेंगे, बेस और परपेंडिकुलर को देखेंगे। और अगर आपने सही से लिखा तो आप ये कंक्लूड कर पाएंगे कि कोई भी ट्रायंगल में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल और केवल एंगल पर डिपेंड करता है, ट्रायंगल के साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा आपको समझाने का। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग पावर ऑफ टी रेशियो समझते हैं। और पावर ऑफ टी रेशियो समझने के पहले एक छोटा सा मैं नोट करके एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, 2 पॉइंट वो लिखवाता हूं। अभी आप नोट डाल करके ये लिख सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के लिए, कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी मैं 90 बोलता हूं और एंगल ए मैं थीटा बोलता हूं। ये थीटा जो है ना, ये एक्यूट एंगल है। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि हम लोग हमेशा एक्यूट एंगल के लिए ही बात कर रहे होते हैं। तो
आपने यहां से रिलेशन लिखा, पहला रिलेशन आपको पता है कि साइन थीटा आपने लिखा, या मैं ट्रायंगल बना भी देता हूं, आपको और अच्छा विजिबल हो जाएगा और समझ में आएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूं। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, ये मान लीजिए थीटा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो जैसे ही पहला मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा इस थीटा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला हाइपोटेनस। तो मैं लिख पाऊंगा बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी। और एसी जो होता है, दिस एसी, ये जो एसी है, ये एसी, ये लॉन्गेस्ट साइड है भाई। दिस एसी इज लॉन्गेस्ट, ये सबसे बड़ा साइड है भैया। ये जो एसी है ये लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड। आपको पता भी होगा कि लॉन्गेस्ट एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो भी लॉन्गेस्ट होगा, और इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल तो यही है, इसका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी सबसे बड़ा। तो लॉन्गेस्ट एंगल का जो अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ा साइड। तो आप बताओ, अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो वैल्यू 1 से कम आता है या ज्यादा आता है? तो बेशक 1 से कम आता है। तो यहां से एक कंक्लूजन हम ये निकाल पाएंगे कि साइन थीटा का वैल्यू जो है वो किसी राइट ट्रायंगल में 1 से कम ही आएगा। सिमिलरली आप दूसरे के बारे में बात कर लें, कॉस के बारे में, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो ये जो बेस है ए बी, इस थीटा के लिए ए बी बेस है और हाइपोटेनस है ए सी। और फिर से वही बात हम लोग करेंगे कि हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, दिस एसी इज लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। और अगर ये एसी लॉन्गेस्ट साइड है तो आप कह सकते हैं कि हर हाल में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो 1 से छोटा ही आएगा। ये नोट का पहला पॉइंट था, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस नोट। अब इसी में इसका सेकंड पॉइंट मैं कर लेता हूं बात। सेकंड पॉइंट है अपना पावर ऑफ टी रेशियोज। कोई भी टी रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसमें अगर पावर में लगाऊं तो वो क्या होता है समझिएगा। इसका सेकंड पॉइंट है ये पावर ऑफ टी रेशियोज, पावर ऑफ टी रेशियो। पावर ऑफ टी रेशियोज क्या हुआ? पावर ऑफ टी रेशियोज, मान लीजिए अपने पास एक फंक्शन है साइन थीटा, मैं उस पर स्क्वायर लगा देता हूं। इसका मतलब यह होगा कि ये साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं हम। अब गौर करने वाली बात यह है कि एंगल पर स्क्वायर नहीं किया मैंने क्या किया? मैंने फंक्शन पर स्क्वायर किया। अब ये नया वर्ड आ गया फंक्शन। एक्चुअली ये जो है ना साइन थीटा, इसमें दो टर्म है, एक है साइन और दूसरा है थीटा। तो साइन जो है वो फंक्शन है, दिस वन इज फंक्शन, और थीटा इज एंगल, थीटा इज एंगल। फंक्शन मतलब होता है जो काम करेगा, और थीटा जब तक नहीं आएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि किसके लिए करेगा। तो साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा आपस में मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि साइन एक फंक्शन है और ये फंक्शन मतलब ये जो काम करने वाला है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस वाला। साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। लेकिन जब तक थीटा नहीं आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन है। हाइपोटेनस तो वेल डिफाइंड है, वो कभी नहीं बदलता, मैं अभी बताऊंगा आपको। हाइपोटेनस वेल डिफाइंड है, इट नेवर चेंजेस, बट परपेंडिकुलर एंड बेस में चेंज।
अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल। तो आइए पहले तो इसको समझ लेते हैं कि जब भी हम पावर लगाएंगे तो पावर केवल और केवल किसमें लगता है? फंक्शन में लगता है। यानी जैसे मैंने लगाया कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि कॉस थीटा का क्यूब, तो क्या लिखूंगा? कॉस क्यूब थीटा। अब मैं ये आपको समझाता हूं कि आखिर ये जो मैंने बोला कि साइन काम करेगा थीटा के लिए, और ये थीटा डिसाइड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस है। तो आइए थर्ड पॉइंट में, मैं इस नोट के थर्ड पॉइंट में मैं उस बात को डिस्कस करता हूं। अभी नोट का थर्ड पॉइंट मैं आपको डील करूं। अभी नोट का थर्ड पॉइंट, मैंने एक ट्रायंगल लिया, यही ट्रायंगल है, फ्रेश बना लेता हूं मैं। एक ट्रायंगल लेता हूं जिसमें एंगल बी 90 है, लेकिन एंगल सी जो है, अब ये देखिए यहां पर एक ट्विस्ट आ गया, एंगल सी थीटा है यहां पर। पिछले बार मैंने एंगल ए को थीटा माना था, अब की बार मैं एंगल सी को थीटा मानता हूं। तो अब ट्रायंगल बनाया मैंने, ट्रायंगल बना दिया ए बी सी, ये 90 है और ये है थीटा, दिस वन इज थीटा। अब देखिए यहां पर थीटा से जो लगा हुआ साइड है बेटे, थीटा से जो लगा हुआ साइड है, ये है बेस। तो अब जो है ना, यहां पर बेस हो जाएगा कौन? बीसी। और परपेंडिकुलर, इसका सामने वाला जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और इससे लगा हुआ होता है बेस। ये बन गया बेस, और इसके सामने वाला जो ये बन गया परपेंडिकुलर। तो देखिए जैसे ही थीटा मैंने बदला, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया। तो जब तक थीटा नहीं आएगा, फंक्शन के साथ एंगल नहीं आएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं किस को बेस मानूं और किसको परपेंडिकुलर मानूं। तो यहां पर बेस हो गया बीसी और परपेंडिकुलर हो गया ए बी। देखिए अब अगर आप लिखते हैं साइन सी का वैल्यू, यानी साइन थीटा का वैल्यू, अब अगर आप साइन थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं, हाइपोटेनस तो कोई नहीं बदला, हाइपोटेनस तो एज इट इज है, पिछली बार भी वही था और अभी भी वो ऐसे ही है, कोई बदलाव नहीं उसमें। लेकिन जैसे ही आप साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा आपकी बार क्या आने वाला है? ए बी बाय ए सी आने वाला है, और ये पिछले बार आया था बीसी बाय ए सी आया था, क्योंकि पिछले बार इस एंगल के लिए, इसके लिए ये मेरा परपेंडिकुलर था और ये मेरा बेस था, लेकिन इस एंगल के लिए ये मेरा परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो यहां तक मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको क्लियर है। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको बता सकूं। उसके बाद अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग, वो है हमारा कोशिएंट रिलेशन। कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। कोशिएंट रिलेशन है, इसको आप थ्योरम 2 बोल सकते हैं। ये आपका हो गया पहला जो वो करवाया था मैंने, उसको आप थ्योरम 1 बोल सकते हैं, इसको आप थ्योरम 2 बोल दीजिए। कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन, कोशिएंट रिलेशन सबसे पहला है आपके पास, सबसे पहला जो मैं लिखूं वो है अपने पास टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरा जो मैं लिखूंगा वो होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। अब आप देखो, अगर टेन थीटा साइन बाय कॉस है तो कॉट तो उसका उल्टा ही होता है, तो कॉस बाय साइन हो जाएगा।
तो अगर मैं एक प्रूव कर दूं तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा प्रूव कर सकते हैं। इसको प्रूव करने के लिए चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट, बहुत इजी गोइंग है। इसको मैं प्रूव कर दूं 2 मिनट लगेंगे, तुरंत प्रूव हो जाएगा ये। एक ट्रायंगल बना दिया मैंने, इस ट्रायंगल में नाम दे दिया, चलिए इसका नाम है ए बी सी, या थोड़ा मैं चेंज कर लूं, इसको ए बोल दीजिए, इसको बी और इसको सी। इस एंगल के लिए मुझे बात करनी है, चलिए ये इसका नाम दे दिया थीटा। तो अगर ये थीटा दिया तो ये वाला हो गया अपना बेस, इस बेस को चलिए मैं एक्स मान लेता हूं। ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, इसको मैं वाई मान लेता हूं। और ये हो गया अपना हाइपोटेनस, इसको मैं आर मान लेता हूं। अब पहला चीज जो है, मुझे एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूव करना है। तो अब एलएचएस और आरएचएस को बराबर प्रूव करने के लिए चलिए बारी बारी से मैं करूं। तो सबसे पहले मैंने एलएचएस लिया, एलएचएस अपने पास है टेन थीटा, एलएचएस है टेन थीटा, और मुझे पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहां पर, परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए बीसी हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस कौन है, ए बी है। अब इसको मैं थोड़ा तरीके से लिख लूं, टेन थीटा। अच्छा बीसी क्या है बेटा, बीसी बीसी है मेरा वाई, और बेस कौन है, एक्स। तो ये मैं लिख लूं वाई बाय एक्स। अब आप देखो, मुझे वाई बाय एक्स, सॉरी वाई बाय एक्स। अब देखो मुझे इस केस में अगर देखो तो यहां पर मुझे परपेंडिकुलर है, वाई परपेंडिकुलर है, और एक्स जो है वो बेस है। परपेंडिकुलर के साथ अगर हाइपोटेनस आ जाए तो साइन बन जाएगा, और बेस के साथ अगर हाइपोटेनस आ जाए तो कॉस बन जाएगा। तो क्यों ना हम ऊपर नीचे अगर मैं हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं तो अपना काम बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे यानी डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय आर वी गेट, यानी जैसे मैंने डिवाइड किया मुझे क्या मिला, मुझे मिला टेन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर एंड डेनोमिनेटर में एक्स बाय आर। और इसी y बाय आर का, इसी y बाय आर का, इसी y बाय आर को हम लोग क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं साइन थीटा। और x बाय आर को हम क्या कह सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहां से ये प्रूव हो गया, यहां से ये प्रूव हो गया कि हेंस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आज के वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रिलेशन। मैं केवल बता देता हूं, इसका डेरिवेशन मैं अगले वीडियो में करूंगा। यह है, तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्क्वायर रिलेशन, जिसको आप थ्योरम 3 कह सकते हैं। स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन। इसमें अपने को 3 फॉर्मूला पढ़ लें। पहला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसको आप थोड़ा ढंग से कर लें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, फॉर एन एक्यूट एंगल थीटा
वी हैव किसी एक्यूट एंगल थीटा के लिए, और आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं बोलता हूं एक्यूट एंगल तो वो किस ट्रायंगल के लिए, वो मैं बोलता हूं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एक्यूट एंगल है जिसको मैं थीटा बोल रहा हूं, उसके लिए हमें 3 स्क्वायर रिलेशन आएंगे। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या बहुत बच्चे उसको उल्टा याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 स्क्वायर रिलेशन है। इस तीनों का डेरिवेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।